था। ये तो राम जी के संस्कार हैं बाल्यावस्था के। जब बड़े हुए, विवाह हुआ, इसके बावजूद भी जिस समय राम जी को 14 वर्षों का वनवास दिया गया, तो राम जी को बन जाने का ना तो दुख है ना हर्ष है। राम जी ने यही कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तो ऐसे राम जी के चरित्र को देखें, अपने बच्चों को बताइए कि ये राम जी के संस्कार हैं, ये राम जी के चरित्र हैं। चूंकि धर्म मंच है, यहां से जो भी प्रस्तुतियां होती हैं या आगे जो भी होंगी, उसका असर आपके बच्चों में जरूर पड़ेगा। ये नियम है। फिर चाहे कैसेट हो या कुछ भी हो, उसका असर बच्चों में आएगा। तो आइए सबसे पहले भगवान की पावन झांकी आप लोग झांकने जा रहे हैं। महारानी जज शंकर सुजानी जज भले हनुमान, चतुर सुजान ज्ञानवान ध्यान जज गणपत वरदानी जज गिरजा। महारानी जज शंकर सुजानी जज भले हनुमान, चतुर सुजान ज्ञानवान ध्यान। अब आप लोगों को आरती थोड़ा ध्यान से सुनना है कि राम जी की आरती को करने से क्या लाभ मिलता है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख तो आते हैं, ये सच्चाई है। ऐसा धरती पर कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आवे। लेकिन जो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, आप लोग देखते होंगे रास्ते में सड़क पर ब्रेकर बने होते हैं। किसी किसी को झटका जोर से लगता है और किसी को कम लगता है, बस अंतर यही है। उसी प्रकार से ये जीवन है, जीवन में झटके आते हैं, लेकिन जो राम जी की भक्ति से जुड़ा होता है उसको झटके कम लगते हैं। यही राम जी की भक्ति का प्रभाव है। भक्ति करती अमो द्वारी न दीजे, हाँ आरती की जय राजा रामचंद्र जी की। भक्ति करती अमो द्वारी न दीजे, हाँ आरती की जय राजा रामचंद्र जी की। पहली आरत पुष्प की माला, श्री रघुनंदन अवध भुआला। दूसरी आरत लक्ष्मण भ्राता, आरती करते कौशल्या माता। तीसरी आरती त्रिभुवन मोहे, रतन सिंहासन राजा राम जी का सोहे। जो राजा राम जी की आरती गावे, हाँ तज पे कुंठे अमर पद पावे। चौथी आरत 34 पूजा, देव निरंजन स्वामी और न दूजा। पांचवी आरत की जय ऐसी, ध्रुव प्रहलादो विभीषण जैसी। श्रृंग बेर पूरे बजत बधाई, हाँ तुलसीदास यह आरती गाई। आरत सीता आयत की, तीरथ ललित से अभी की। कावत ब्रह्मा के मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञानो विशारदो। सुख सनकादि शेष अनुसारदो, वरनि पवन सुत तीरथो निकिहा। आरत श्री रामायण की, वरनि पवन सुत तीरथो निकिहा। आरत श्री रामायण की। एक बार उच्च स्वर से प्रभु नाम का जय घोष करें। उठाए दोनों हाथ जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं। और मैं अनुरोध करूंगा अपनी कमेटी से, जो रामायण यानी रामचरितमानस यहाँ से ले गए हैं, तो कृपा करके मंच पर भेज दें। एक बार दोनों हाथ उठाए। अगर भगवान ने हाथ दिया है, ना दिए हो तो बिल्कुल ना उठाना। जिनको दिए हैं वही केवल उठाना। और अगर भगवान ने दिए हैं ना उठाएंगे तो ये निश्चित है, ये भगवान का दरबार है। हो सकता है बिना हाथ वाला अगले जन्म में बना करके भेजे, है कि नहीं। बजाय जोरदार से ताली और जोरदारी से बोलिए श्री बनवासी भगवान की जय। बोलिए श्री लखन लाल की जय। बोलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री धूम्र ऋषि महाराज की जय। पर ये भगवान का पावन चरित्र हो रहा है। आज लग रहा है, लगना चाहिए कहीं ना कहीं से। तो लीजिए, हाँ आइए।
देखिए हमारे दादाजी और आप हैं श्री छक्की लाल जी अंगूठी वाले। धीरे धीरे देखिए दुकानदार भाई भी बढ़ रहे हैं यज्ञ की ओर। छक्की लाल जी जिनकी अंगूठी की दुकान है ग्राम जखा से पनवाड़ी के पास से पधारे हुए हैं, उनकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं भगवान की आरतियों में। धन्यवाद। और देखिए मंच पर हमारे सौखीलाल चौकीदार जी, बड़े सुंदर भाव है और बड़ी मेहनत करते हैं। इनके द्वारा भी 11 मुद्राओं से भगवान की मंगल आरती की जा रही है। भगवान कल्याण करे। लीजिए देखिए, ज्यादा समय ना लेंगे, 2-4-5 मिनट का समय है। मैं निवेदन करूंगा यदि समिति के पदाधिकारी गणों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो वो अवश्य आए, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है और आपका संकल्प ये पूर्ण होने जा रहा है। तो निश्चित है कि भगवान की अनुकंपा है। हमारे भाई लोग ये भी आए और हमारी माताएं बच्चियां आप लोग भी आए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आना चाहिए, क्योंकि यदि भगवान से आप जुड़ेंगे तो भगवान भी आपसे जुड़ेंगे। भगवान से यदि हम दूरियां बनाएंगे तो निश्चित है भगवान हमसे भी दूरियां बनाएंगे। तो प्रयास ये करना चाहिए कि भगवान से दूरियां ना बना करके भगवान से नजदीकियां होनी चाहिए। तो वह ज्यादा समय नहीं व्यासी यहाँ आज थोड़ा समय बड़ी विषम परिस्थिति है, चूंकि समाज अधिक है, लोग सोच रहे हैं कि अगर हम खड़े हो गए तो फिर दोबारा जगह न मिल पाएगी। ये भी एक समस्या है। नहीं, ये समस्या नहीं है। देखिए भगवान के दरबार में यदि बैठने के लिए किसी को स्थान नहीं मिल पाया तो मित्रों संसार का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आपको बैठने का स्थान मिले। हमारे हन्नू राजपूत जी टोला रावत, इनकी ओर से 101 रुपए भगवान के धर्म खाते में। भगवान कल्याण करे। देखिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, आवश्यक नहीं कि आप पैसा लेकर के आए, भाव लेकर के आए। और जब भाव लेकर के आएंगे तो निश्चित है यहाँ से जो चाहेंगे वो पाएंगे भी, लेकिन विश्वास होना चाहिए हृदय में भगवान के प्रति। हमें आपको पत्थर की मूर्तियों में भगवान नहीं दिखाई देते, लेकिन प्रहलाद जी का आपने चरित्र सुना होगा। प्रहलाद जी को खंभे में था वो खंभा, लेकिन उनको विश्वास था कि खंभे में भी भगवान है। और जैसे उनके बाप हिरण्याकश्यप मारने के लिए दौड़े तो खंभे से भगवान निकल पड़े। और तो देखिए हमारे जो यज्ञ के राजा हैं, यज्ञ के जो राजा रानी हैं, अगर आप यहाँ पर हैं तो कृपया आप आवें। और जितने भी परिचित लोग हैं हमारे पुराणों में, जितने लोग बैठे हैं आप लोग भी आवें। आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं, आरती में प्रतिदिन आना चाहिए। जितने भी पुराणों में लोग बैठे हैं, यज्ञ के जो हमारे राजा हैं, और हमारे जयदेव भैया अपनी पूरी टीम को भेजें, चूंकि हमारी समिति में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। बड़े शर्म की बात है इतनी बड़ी समाज में। देखिए हमारे परम शिष्य विकास द्विवेदी जी एक कमेटी वालों को जो निर्देशन तो नहीं अवगत करा रहे हैं, तो भगवान की आरती में जो कमेटी के पदाधिकारी हैं वो अवश्य आएँ। रोजाना आना चाहिए, इसका नियम है। अब माताएं तो जिनकी जो भावनाएं हैं वो तो अवश्य आया जाती हैं, और भैया लोग जो बैठे हैं तो वो भी आना चाहते, क्योंकि भगवान की लीला, पहले उसकी लीला का अनुकरण होना अति आवश्यक कि भगवान की लीला आखिर है क्या। तो जो कमेटी के कार्यकर्ता हैं और 1-2 पंखा जो धरे हैं मशीनन के पास, वो एक पंखा हमारे पास भिजवा दो सचिवालय। अच्छा, पंखा लेने आए थे गुरुदेव। और दूसरी बात, आज बहुत भीड़ भाड़ है, तो जो हमारे सुरक्षा व्यवस्था बनाने वाले माताओं बहनों को यथाउचित बिठाएं। और आज हमारे कमेटी वालों ने तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्यवस्था की। ऐसे कूलर मंगवाए जैसे मलवा के हाथी ठाड़े हुए। और देखिए आसाराम साहू जी, नेताजी टोला रावत से 21 मुद्राओं से भगवान की आरती हुई। आए सभी लोग, कमेटी के पदाधिकारी, आदरणीय राजन भैया जी जो हमारे यज्ञ के राजा हैं, लल्ला भैया जी प्रधान जी, और जगदेव राजपूत जी, सभी लोग जो यथाउचित पदाधिकारी हैं उनको तो आना ही चाहिए। देखिए भाई, भगवान की आरती, आरती का मतलब जानते हो?
यान कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। जाने में अनजाने में भूतो न भविष्यति, जो तीनों कालों में अपराध बन जाते हैं वो भगवान की मंगल आरती से उनका समन हो जाता है। और सोनी अनुरागी जी मुस्करा, इनकी तरफ से 10 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे किस्सू दादाजी बड़े सुंदर व्यवहारी हैं और हम देख रहे हैं कि वो मंच में अवश्य आएंगे क्योंकि बहुत पुराने व्यवहारी हैं। और मैं अपने पुराने व्यवहारियों से अनुरोध करूंगा कि देखिए समय बार बार नहीं मिलता। ये यज्ञ में जो रामलीला सम्मिलित है तो इस यज्ञशाला में मंच पर आप अवश्य आवे। भरोसा कर लो तुम पार लगाएंगे, श्री राम के दर्शन से पाप कट जाएंगे। और देखिए मेरा निवेदन है, आदरणीय हमारे प्रधान जी यहाँ पर उपस्थित हैं और ग्राम सभा अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय श्री कौशल सिंह जी। आदरणीय श्री कौशल सिंह जी, तो आपकी व्यवस्था में हम व्यवस्थित हुए हैं क्योंकि आपने बड़ा परिश्रम किया, तो मेरा निवेदन है आप आए और आकर के, क्योंकि आपके द्वारा सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन वंदन भी हुआ था, लीला का जब शुभारंभ हुआ था उस दिन से आप यहाँ पर मंच में नहीं दिखाई दिए। नहीं, उन्होंने बताया कौशल, अच्छा सुरेश प्रधान जी, अच्छा वो पूर्व प्रधान जी है, लेकिन वर्तमान प्रधान जी भी यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो, आदरणीय श्री सुरेश प्रधान जी, आदरणीय सुरेश प्रधान जी यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो, आपका बड़ा ही सुंदर समर्पण भाव से भगवान के प्रति श्रद्धा और भाव रहता है, तो आए आकर के श्री राम के दर्शन से पाप कट जाएंगे, कर लो मेरा एतबार करो, राम के धाम चलो, राम के धाम चलो, राम के धाम चलो, राम के धाम चलो। हमारे पूर्व प्रधान जी, जिनकी प्रधानी में हम पहली बार पधारे थे, आदरणीय श्री कौशल सिंह राजपूत जी, कौशल प्रधान जी, और जब से इनकी प्रधानी में आए हैं तब से हम निरंतर अभी तक आ रहे हैं। और हमारे किस्सू दादाजी देखिए बड़ी सुंदर भावना और बड़ी मेहनत करते हैं। हाँ, 50 मुद्राएं भगवान के धर्म खाते में प्रदत्त किए हैं, धन्यवाद। और आदरणीय श्री कौशल प्रधान जी की ओर से 151 पुष्प मुद्राओं से भगवान की मंगल में आरती हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए समय ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट का समय और है और रात भर का कार्यक्रम है। सुबह तक लीला होगी, जब तक आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे तब तक लीला होगी। ऐसा भी नहीं कि हम लोग 3-4 बजे बंद कर देंगे, जब तक आप लोग बैठेंगे तब तक भगवान की लीला होगी। हमारे दीना भैया कुशवाहा जी जो ग्राम गहरोली से पधारे हैं, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राओं से मंगल में आरती हो रही है, साधुवाद। चले भाई, हमारे सभी पुराने व्यवहारी जरूर आवे क्योंकि वो रामलीला से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। और ग्राम कोल्हेंडा के जितने भी भक्त आए हैं, आज तो बहुत लोग आए हैं। ग्राम कोल्हेंडा आधा गांव आया हुआ है, वो लोग भी मंच पर आवे। और देखिए भगवान ने समय दिया है, और नहीं तो शुरुआत में कितना पानी बरस रहा था, ये सब कुछ नहीं हो पाता, लेकिन ये सब आप लोगों के लिए सब किया जा रहा है। भगवान ने अवसर दिया है, प्रसन्न हो भैया, तो आ जाए। केवल 5 मिनट का समय जो जरूरी है, तो ये समय बार बार नहीं मिलेगा। और हमारे भैया श्री राम गोपाल भैया, इनकी तरफ से 21 रुपया से भगवान की आरती की गई। और साधु राम अनुरागी जी, इनकी तरफ से भी 11 रुपया से आरती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं श्री